Hello students, how are you? I hope you are well and reading well. इसके पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एंड आर्टिकल्स दे आर द थ्री लिटिल वर्ड्स ए एन एंड द। ये जो ए एन एंड द है आर द आर्टिकल्स, ये सब आर्टिकल्स हैं। एंड ए एन आर द इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड द इज कॉल्ड द डिफाइनिट आर्टिकल। द को डिफाइनिट आर्टिकल बोलते हैं और ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग डिफाइनिट आर्टिकल पढ़ेंगे। मीन्स द के बारे में देखेंगे कि द किन किन वर्ड्स के पहले हम द का यूज़ करते हैं, ओके। तो द इज कॉल्ड द डिफाइनिट आर्टिकल बिकॉज इट इज़ यूज टू रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन अ थिंग। द डिफाइनिट आर्टिकल इज यूज बिफोर singular countable nouns, plural countable nouns and uncountable nouns. Example, the book, the books, the milk. तो जो द वर्ड है, जो डिफाइनिट आर्टिकल द है, ये किसी भी विशेष व्यक्ति या वस्तु के पहले जो स्पेसिफिक होती है, जो खास होती है, उस व्यक्ति या वस्तु के पहले हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और द डिफाइनिट आर्टिकल इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल। जो डिफाइनिट आर्टिकल्स होते हैं वो द जो होता है वो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल जैसे कि मान लो गोट को हम काउंट कर सकते हैं, बकरी को, तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे। द बुक यानी बुक को काउंट कर सकते हैं, तो उसके पहले द यूज करेंगे। अगर यही प्लूरल है तो इसके पहले भी हम द का यूज कर सकते हैं, जैसे द गोट्स, द बुक्स, द एलिफेंट्स, ठीक है। उन सब के पहले भी हम द का यूज कर सकते हैं। द पेन्स। और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती है, जो कि हम ए एन जिसमें यूज नहीं करते थे, लेकिन इसमें भी हम अनकाउंटेबल में यूज करते हैं, जो ठीक है। जो ए एन था इसको हम काउंटेबल में बस यूज करते थे, वो भी सिंगुलर काउंटेबल में, लेकिन द का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी यूज कर सकते हैं। द मिल्क, ठीक है, द वाटर, ठीक है, द वाटर, द ऑयल, इन सब के पहले भी हम द का यूज करते हैं, जो हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ख़ास तौर से जो खास व्यक्ति होता है या वस्तु होता है उसके पहले हम लोग यूज करते हैं। जैसे जिसका वर्णन पहले हमने कर लिया हो ना, जैसे अगर देखें तो देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग यानी एक राजा था। पहले तो हमने जाना कि एक राजा था। अब इसके बाद जब भी हम किंग का यूज करेंगे उसके पहले क्या यूज करेंगे? द, यानी द किंग वाज ऑनेस्ट, क्योंकि हमें अब पता चल गया कि राजा था, यानी एक राजा। जब पहली बार हम किसी चीज़ का यूज करेंगे तो ए किंग, और जब हम दूसरी बार यूज करेंगे और उसके बारे में हम जानते हैं, पहले से हम उसके बारे में जानते हैं, तो उसके बाद हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे अगर आप देखो तो द बॉय यू शी, द बॉय यू शी यानी जिस लड़के को आप देखते हो, इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, इज माई ब्रदर। तो देखो द बॉय यानी मुझे पता है कि ये जो लड़का है ये मेरा भाई है, यानी हमें इसके बारे में पता हो गया कि ये मेरा भाई है, तो उसके पहले द बॉय होगा। लेकिन अगर ऐसे जनरली हम यूज करेंगे तो उसके पहले द का यूज नहीं होगा। जैसे देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, लेकिन देयर वॉज द बॉय, देयर वॉज द बॉय इज रॉन्ग वर्ड सेंटेंस, ठीक है। देयर वॉज अ बॉय तो ये गलत, देयर वॉज अ बॉय ये सही है, लेकिन अगर इसके पहले हम कह दें देयर वॉज द बॉय तो इट इज़ रॉन्ग सेंटेंस, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर देखो नेक्स्ट पॉइंट्स में अगर हम देखें तो किसी भी माउंटेन्स रेंज होते हैं, जो रिवर्स होती है, कैनल्स होते हैं, सीज होते हैं, ओशियंस होते हैं, ठीक है, डिजर्ट्स होते हैं, जो या फिर जो भी फेमस इमारतें होती हैं उनके पहले भी हम किसका यूज करते हैं? द का। जैसे द हिमालय यानी जो पर्वत के नाम होते हैं ना, तो उसके पहले द का यूज हुआ। द गंगा, द यमुना, ठीक है, द गंगोत्री, द, इन सब के पहले, यानी कोई भी नदी का नाम आ जाता है, कोई भी पर्वत के नाम आ जाते हैं, कोई भी नहर के नाम आ जाते हैं, ठीक है। जैसे स्वेज नहर है तो द स्वेज कैनल, कहीं भी अगर कैनल के पहले यूज़ हम करेंगे तो द स्वेज कैनल ही यूज़ करेंगे, ओके। जैसे द रेड सी, द ओशियन, इंडियन ओशियन, द पर्शियन, ठीक है, गल्फ, इस तरीके से हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे मान लो आपका हो गया फेमस इमारतों में, जैसे आप ले लो ताजमहल, ठीक है, ये एक फेमस है प्लेस है, तो
तो द ताजमहल अगर आप लोगे तो द ताजमहल के पहले द यूज़ होगा। द रेड फोर्ट यानी लाल किला है ना, तो वो भी फेमस प्लेस है, तो उसके पहले भी द का यूज होगा, यानी द रेड फोर्ट। ओके, तो और अगर ऐसे देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, मेनली इंग्लिश में। जैसे माउंट एवरेस्ट इज़ अ माउंटेन, माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन है, लेकिन इसके पहले हम द का यूज नहीं करते। ये सारी चीज़ें थोड़ी अपवाद में आ जाती हैं। द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट के पहले द का यूज नहीं होता। बाकी जो भी माउंटेन्स होते हैं उसके पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में अगर हम देखें तो किसी भी जाति वर्ग के पहले, जैसे कोई भी जो होल चीज़ें होती हैं जो पूरे समूह का बोध कराती हैं, उनके पहले द का यूज करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो द, मान लो डॉग का ले लेते हैं, ठीक है। द डॉग इज द डॉग is a faithful animal. The dog is a faithful animal। यानी इससे ये देखो दिखता है ना कि जो डॉग है, जो कुत्ता है, एक कुत्ते की यहाँ पर्सनल बात नहीं हो रही है। द डॉग इज़ फैथफुल एनिमल, यानी पूरे कुत्ते के जाति की बात हो रही है कि कोई भी कुत्ता, जो कुत्ते होते हैं फैथफुल एनिमल, यानी कि वो वफादार जानवर होते हैं। द डॉग इज़ फैथफुल एनिमल, इज़ अ फैथफुल एनिमल, यानी जो कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, वफादार जानवर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूरे जाति की बोध हो गई। तो किसी भी जाति के बोध पर हम, जैसे द पुअर हो गया, यानी पूरे गरीब जाति की बोध हो गई, यानी सभी, द पुअर में मतलब सभी गरीब लोग आ गए। द रिच यानी सभी धनी लोग आ गए, ठीक है। तो इन सब के पहले भी क्या होता है, द यूज कर लिया। जैसे आई एम रिच, यानी कि यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। आई एम रिच यानी कि मैं धनी हूँ, आई एम रिच, ठीक है। लेकिन अगर हम द रिच कहेंगे तो उसमें सभी धनी लोग आए होंगे, ठीक है। द रिच इज काइंड अगर कहें कि धनी लोग दयालु होते हैं, तो उसके पहले क्या यूज हो जाएगा, द का, क्योंकि यहाँ पर पूरे जाति की बात हो रही है, ठीक है। और जैसे कोई भी जो डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन सब के पहले भी द का यूज होता है, ठीक है। अगर मतलब उस वर्ड के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, जैसे अगर मान लो हम कहें कि ही इज़ कमिंग फ्रॉम द साउथ, वो साउथ से आ रहा है, यानी कि ही इज़ कमिंग फ्रॉम साउथ, कमिंग फ्रॉम द साउथ। देखो आप समझना मेरी बात को, यहाँ द साउथ क्यों हुआ है, क्योंकि इसके जो पहले वर्ड है इट इज़ अ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, फ्रॉम, ऑफ, ठीक है, फॉर, इन सब वर्ड जब रहेंगे तो इसके बाद अगर कोई डायरेक्शंस होगा तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे, लेकिन वैसे नहीं करते हैं, ठीक है, वैसे नहीं करेंगे। जैसे द सन है ना, ये तो अभी ठीक है। तो कोई भी डायरेक्शंस होता है उसके पहले भी हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। और अगर आप देखोगे कोई भी न्यूज़पेपर्स होते हैं तो उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। न्यूज़पेपर्स में जैसे आप ले लो द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर होता है ना, तो उसके पहले भी हम द का यूज करेंगे। कोई भी न्यूज़पेपर्स होगा, द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, या फिर द दैनिक जागरण, तो कोई भी न्यूज़पेपर्स होगा तो उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। या कोई भी यूनिक चीज़ें होती हैं तो उसके पहले भी द का यूज करते हैं। यूनिक चीज़ में, यूनिक वस्तु में आप देख लोगे तो जैसे सन एक है, ठीक है, तो द सन हो जाएगा। मून एक है, तो जब भी ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं यूनिक, उन पे क्या होता है, द का यूज होता है। द मून, द सन, अर्थ भी एक ही है, द अर्थ, द जुपिटर, इन सब के पहले भी द का यूज होगा। स्काई भी एक ही है तो द स्काई, तो इन सब के पहले द होगा, जो कि यूनिक होती हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड वैसे अगर आप देखोगे तो कोई भी सुपरलेटिव चीज़ें होती हैं उसके पहले भी द का यूज होता है। सुपरलेटिव मीन्स जैसे कि जैसे ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, यानी वो जो पूरे टीम का क्या है, बेस्ट प्लेयर है, सबसे अच्छा प्लेयर है अपने टीम का। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, तो इसके पहले भी क्या यूज हो गया, द का यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट हुआ, ठीक है।
अगर नेक्स्ट में अगर हम देखें तो जैसे कोई भी देखो एक चीज़ समझना, जैसे हम बोल रहे हैं इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश जो वर्ड है ऐसे आपको देखने में लगता है कि इट इज़ अ लैंग्वेज, यह एक लैंग्वेज है ना, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लेकिन अगर इसी लैंग्वेज के पहले हम द लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अंग्रेज, यानी कि जो इंग्लिश पीपुल है उनकी बात होगी। जैसे अगर वो फ्रांस है ना, तो फ्रांस में क्या बोला जाता है, फ्रेंच बोला जाता है। तो फ्रेंच अगर है तो फ्रेंच में अगर वो वर्ड में द लगा देंगे हम तो क्या हो जाएगा, द फ्रेंच, वहाँ के लोगों यानी फ्रांसीसी की बात हो जाएगी, जो वहाँ फ्रांस में जो लोग रहते हैं उनकी बात होगी, ठीक है। तो इन सब के पहले द का यूज होता है। और एक चीज़ और जानना आप लोग, जैसे कि कोई भी जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना उनके पहले कभी भी द का यूज नहीं होता है। जैसे किसी का नाम ले लो, जैसे सुधा, सुधा इज अ नेम, तो सुधा नाम है किसी का, तो उसके पहले हम भूल कर भी कभी द का यूज नहीं करेंगे। एंड ये जो जब भी रहता है हमेशा कैपिटल लेटर से पहला वर्ड होता है। जैसे आगरा है, ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, जिसके पहले ए, तो किसी का भी नाम हो, वस्तु का चाहे व्यक्ति का, स्थान का, तो उसके पहले क्या होता है कि द का यूज नहीं किया जाता। जैसे द मिर्ज़ापुर नहीं करेंगे, ठीक है। राम, मोहन, सोहन, इन सब के पहले द का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। आगरा ले लो, मिर्ज़ापुर, दिल्ली, इलाहाबाद या प्रयागराज, तो इन सब के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और जैसे कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसको आप अच्छे से सुनो, अच्छे से देखो, तो आपको वो चीज़ जल्दी से लर्न हो जाएगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।